नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों के बाहमी रवाबित। मुसलमान एक दूसरे के भाई हैं। जब इस्लाम का ज़हूर हुआ तो अरबस्तान सरासर जंग और खूनरेज़ी में मुब्तला था और फितना व अशूब की आग में जल रहा था। इस सरजमीन के लोग आपस में हमेशा अदावत और दुश्मनी रखते थे और इनके दिल एक दूसरे के खिलाफ कीना से पुर थे। लेकिन इस्लाम ने उनके माबैन उल्फत को अपनी दावत का बुनियादी जुज़ करार दिया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके सामने इस आयत की तलावत फरमाई। सब मोमिनीन एक दूसरे के भाई हैं, लिहाजा अपने भाइयों के माबैन सुलह और इत्तेहाद पैदा करो, परहेजगारी को अपना शुआर बनाओ, मुमकिन है कि तुम बख्शे जाओ। बाद में कमरे हिम्मत बांधली और मुसलमानों के दो ग्रोहों के दरमियान अमलन बरादरी और अखुवत का रिश्ता कायम कर दिया। इस दिन के बाद से हर जगह बरादराने नस्बी के साथ साथ बरादराने दीनी का कलमा भी देखने में आने लगा, बल्कि इससे दो कदम आगे बढ़ गया। दो भाइयों की सुलह सफाई। इस्लाम ने कीना वरी और अदावत को जड़ से उखाड़ फेंकने की खातिर मुसलमानों को ये हुक्म दिया है, अपने दीनी भाइयों के दरमियान सुलह सफाई पैदा करो। अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी वफ़ात के वक्त अपने फ़र्जंदों को यूँ वसीयत फरमाई, ऐ मेरे फ़र्जंदों, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ कि परहेजगारी को अपना शुआर बनाओ, अपने मामूलात को मुनज़्ज़म रखो और अपने माबैन हमेशा सुलह सफ़ाई रखो, क्योंकि मैंने तुम्हारे जद्दे बुज़ुर्गवार रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि आपने फरमाया, दो अफराद के माबैन सुलह कराना खुदा के नज़दीक 1 साल की नमाज और रोज़ों से अफजल है। इन्हीं वजूह की बिना पर दीन के बुज़ुर्ग पेशवाओं ने इस मौजू को बेहद अहमियत दी है। उन्होंने कुछ रकम अपने कुछ असहाब के पास रखवा छोड़ दी थी, ताकि अगर दो अशख़ास का किसी माल के बारे में बाहम झगड़ा हो जाए तो इस रकम में से इन्हें कुछ दे दिलाकर झगड़े का खात्मा कर दिया जाए। अभी हनीफा अमीर अलहाज नकल करते हैं, एक दफ़ा मेरा एक शख्स से किसी मिरास के बारे में तनाज़ा था। मुफज़्ज़ल इब्ने उमर हमारे पास से गुज़रे और कुछ देर हमें देखते रहे। फिर इसने हमें अपने घर बुलाया और 400 दिरहम पर हमारा तस्फिया करा दिया और वो 400 दिरहम भी हमें अपने पास से दिए और फिर कहने लगे, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये रकम इतनी मेरी अपनी न थी, बल्कि इमाम सादक अलैहिस्सलाम ने मुझे दी थी और हुक्म दिया था कि जब कभी दो शिया अफराद के माबैन माल के सिलसिले में झगड़ा हो तो इस माल के ज़रिए इनकी सुलह करा देना। मोमिनीन के एक दूसरे पर हकूक़। इस्लाम ने मुसलमानों पर एक दूसरे के बारे में ज़िम्मेदारियां आयद की हैं और इन्हें अपने दीनी भाइयों के हकूक़ का नाम दिया है। इमाम अली अलैहिस्सलाम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल करते हैं कि आपने फरमाया, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान की निस्बत 30 हक रखता है जो इसे अंजाम देने चाहिए, और या ये कि वो इसे बख्श दे। मुसलमान को चाहिए कि अपने दीनी भाई की लग्जिशों से
चश्म पोशी करे और परेशानी के वक्त इस पर रहम करे, इसके भेद छुपाए रखे, इसकी गलतियां ना पकड़े, इसका उज़्र कबूल कर ले, बदगोई करने वालों के सामने इसका दिफा करे, इसे नसीहत करे, इससे दोस्ती को मुस्तहकम करे और इसके हकूक़ की हिफाजत करे, बीमारी की हालत में इसकी अयादत करे और इसके मर जाने की सूरत में इसके जनाजे की तशिया के लिए हाजिर हो, इसकी दावत को मंजूर कर ले और इसका हदिया कबूल करे और जो कुछ वो अता करे इसका बदला दे और इसकी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा करे, इसकी बाखूबी मदद करे, इसके नामूस की हिफाजत करे और इसकी ज़रूरतें पूरी करे, इससे मकसद तक पहुँचाए, अगर इसे छींक आए तो इस पर रहमत भेजे, इसकी गुमशुदा चीज़ों की तरफ इसकी रहनुमाई करे, इसके सलाम का जवाब दे, इसकी कही हुई बातों को अच्छा समझे, इसके इनाम को अच्छा समझे और इसकी कसमों की तस्दीक करे, इसके दोस्तों का ख्वाह वो जालिम हो या मज़लूम हो इसकी मदद करे, लेकिन अगर वो जालिम हो तो इसकी मदद ये है कि इसे जुल्म से बाज रखे और अगर मज़लूम हो तो इसकी मदद ये है कि इसके अपना हक हासिल करने में इसकी मदद करे, ख्वादस का मुकाबला करने के लिए इसे तन्हा ना छोड़े और जिस चीज़ को अपने लिए अच्छा समझे इसे इसके लिए भी अच्छा समझे और जो अपने लिए ना चाहे वो इसके लिए भी ना चाहे। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम भी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि आपने फरमाया, एक मोमिन के दूसरे मोमिन पर 7 हक वाजिब हैं जो इसे चाहिए कि अंजाम दे, ज़ाहिर तौर पर इसका एहतराम करे और दिल में इसको दोस्त रखे, अपने माल से इसकी मदद करे, इसकी गैर हाज़िरी में इसकी बदगोई ना करे और बीमारी की हालत में इसकी आयादत करे और मौत के वक्त इसके जनाजे की तशिया करे और आखिर में इसकी मौत के बाद इसके बारे में कलमा खैर के अलावा कुछ ना कहे। इमाम बाकर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक मोमिन शख्स के अपने भाई पर कुछ हकूक़ ये हैं कि भूख की हालत में इससे सैर करे, इसके भेदों की हिफाजत करे, इसकी सख्तियों को इस पर आसान करे, मुश्किलात में इसका साथ दे, इसके कर्ज़े अदा करे और जब वो दुनिया से रुखसत हो जाए तो इसकी औलाद के साथ पिदराना सलूक करे। और इमाम सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मोमिन का भाई है और इसके लिए आँख और रहनुमा की मानिंद है, वो इसके साथ हजानत नहीं करता और इस पर जुल्म नहीं करता, इसे धोखा नहीं देता और इससे वादा करे तो वफ़ा करता है।